नमस्कार दोस्तों, मैं दोबारा आपका स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्तों इस सीरीज़ में हम लगातार अभी तक पढ़ते आए हैं टेंसेज के बारे में। टेंसेज में हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा वर्ब एरर, दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेज। टेंसेज को किस प्रकार हम आइडेंटिफाई करेंगे, आपने हिंदी और अंग्रेजी में टेंसेज को पहचानना सीखा। आज हम टेंसेज के अंदर ही हमारा अगला टॉपिक शुरू करते हैं और वो टॉपिक है दोस्तों वर्ब पैटर्न। वर्ब पैटर्न जिसको इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल सेंटेंस के नाम से भी कुछ किताबों में लिखा जाता है, कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस या फिर वर्ब पैटर्न। दोस्तों इससे पहले कि हम कंडीशनल सेंटेंसेस को शुरू करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें और फिर हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस को। हम शुरू करते हैं टॉपिक वर्ब पैटर्न को। देखिए दोस्तों, वर्ब पैटर्न में मैं आप लोगों को 3 पैटर्न कराऊंगा और बाकी फिर उन पैटर्न से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताऊंगा। वर्ब पैटर्न शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा, लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि आप इस क्लास को देखने से पहले पिछली 3-4 वीडियो जरूर देखें, क्योंकि जब आप उन वीडियो को देखेंगे उसके बाद ही आपको यह क्लास समझने में बड़ी आसानी होगी। देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट टेंस के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और फ्यूचर टेंस के लिए शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब बड़े ध्यान से समझिए, हम जब समय को बांटते हैं तो समय को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। मैं ये बात आपको समझा चुका हूं सारी बातें। हम समय को बांटते हैं फ्यूचर में, हम समय को बांटते हैं फ्यूचर से वापस आते हुए प्रेजेंट में, प्रेजेंट से हम वापसी करते हैं तो पास्ट में, और पास्ट से वापस आते हैं तो पास्ट परफेक्ट में। ये 4 प्रकार से समय को बांटा जाता है। और दोस्तों अगर आपको यह पता है कि फ्यूचर से अगर हम पास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा पहला कदम, पहला स्टेप प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट से अगर हम पास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो पहला स्टेप हमारा पास्ट होगा, और पास्ट से अगर हम पास्ट की तरफ बढ़ेंगे तो वो पास्ट परफेक्ट होगा। फिर आपके लिए कंडीशनल सेंटेंसेस को समझना बहुत आसान है, क्योंकि दोस्तों आपने जीवन में कभी ना कभी शर्त जरूर लगाई होगी और किसी न किसी व्यक्ति से शर्त जरूर लगाई होगी। अक्सर शर्त लगाई जाती है और फिर उस शर्त का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। देखिए मैं आपको शर्त का एक उदाहरण देता हूं। महाभारत की हम बात करते हैं। महाभारत में जुए में शर्त लगाई गई। उस शर्त में युधिष्ठिर बहुत कुछ हारा और अंत में 5 पांडवों की इकलौती पत्नी को भी हार गया, जिसको हम सब द्रौपदी के नाम से इतिहास में जानते हैं। और फिर उस 5 पांडवों की इकलौती पत्नी द्रौपदी की वजह से यह पूरी महाभारत एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो इसलिए दोस्तों हर शर्त का कोई ना कोई एक रिजल्ट होता है। कोई जरूरी नहीं है कि वो शर्त बुरी हो, कोई जरूरी नहीं है कि उस शर्त का रिजल्ट बुरा हो। शर्त आप किसी से लगा सकते हैं कि मैं आपको 1 साल में गवर्नमेंट जॉब लेकर दिखाऊंगा। मैं आप लोगों के साथ शर्त लगा सकता हूं कि आप इस चैनल की सारी वीडियो देखिए, आपको 100% 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। यह शर्त का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए दोस्तों, हमेशा ध्यान से समझना, अगर हम शर्त की बात करते हैं तो रिजल्ट हमेशा उससे अगले टेंस में जाता है। मैं दोबारा बात कर रहा हूं कि समय को 4 हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा है हमारा फ्यूचर, एक हिस्सा है प्रेजेंट, एक हिस्सा है पास्ट और एक है पास्ट परफेक्ट। तो इसका मतलब अगर हमारी शर्त प्रेजेंट में है तो दोस्तों उसका रिजल्ट जो आएगा वो फ्यूचर टेंस में आएगा। अगर हमारी शर्त पास्ट में है तो उसका रिजल्ट प्रेजेंट में आएगा। अगर हमारी शर्त पास्ट परफेक्ट में है तो उसका रिजल्ट पास्ट में आएगा।
यानी जिस टेंस में शर्त रखी जाती है उस टेंस से अगले टेंस में रिजल्ट आता है। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि रिजल्ट पहले आ जाए और शर्त बाद में लगाई जाए। ये जो मैं बार बार शर्त बोल रहा हूं, इस शर्त का मतलब है कंडीशन, और कंडीशन का मतलब है कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस में अक्सर देखना यह होता है कि सेंटेंस में किन दो वर्ब का पैटर्न बना है। इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया दोस्तों वर्ब पैटर्न। अब बात को समझते हैं। मैं पहली शर्त की बात करता हूं, और पहली शर्त हमारी कहती है कि अगर, देखिए मैं एक तरफ लिख रहा हूं शर्त और एक तरफ लिख रहा हूं उसका रिजल्ट, उसका परिणाम। अगर हमारी शर्त वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म के साथ शर्त लिखी गई यानी प्रेजेंट में लिखी गई। फर्स्ट फॉर्म का मतलब है दोस्तों फर्स्ट फॉर्म और उसका सिंगुलर रूप एस या ESB। इस फर्स्ट फॉर्म का अर्थ है कि इसका सिंगुलर इसके साथ चलेगा एस या ESB। अगर हमारी शर्त प्रेजेंट में रखी गई तो उसका रिजल्ट हमेशा किस में आएगा? फ्यूचर में। दोस्तों आप सभी समझदार हैं। मेरे हिसाब से हमारे में से कोई भी यह बात नहीं कहेगा कि शर्त जो है वो फ्यूचर में रखी जा सकती है, क्योंकि अगर शर्त फ्यूचर में रखी जाएगी तो रिजल्ट कब आएगा? ऐसा संभव नहीं है कि हम किसी भी शर्त को, किसी भी कंडीशन को फ्यूचर टेंस में रख सकें, और कभी भी यह भी संभव नहीं है कि रिजल्ट हमारा कभी भी पास्ट परफेक्ट में हो। दोस्तों यह बात आपको याद रखनी है कि शर्त कभी भी फ्यूचर में नहीं रखी जा सकती और रिजल्ट कभी भी पास्ट परफेक्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पहले कोई समय नहीं है और फ्यूचर के बाद कोई समय नहीं है। अब हम बात करते हैं, अगर हमारी शर्त प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में है इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, और फ्यूचर में आएगा तो इसका मतलब सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, अब बड़े ध्यान से सुनना सेंटेंस को। अक्सर हम बोलते हैं अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर आप अच्छा लिखोगे तो मैच जीत जाओगे, अगर आप तेज दौड़ोगे तो रेस जीत जाओगे, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम इस सेंटेंस को बोलने में गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि अगर के साथ जो मैं आपको शर्त बता रहा हूं वो शर्त फ्यूचर में हम बोल रहे हैं, और शर्त तो फ्यूचर में हो ही नहीं सकती, शर्त तो फ्यूचर में संभव ही नहीं है। ये सारे सेंटेंसेस इस प्रकार होने चाहिए थे, अगर आप तेज दौड़ते हो तो आप रेस जीत जाओगे, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। यानी आप शर्त रखेंगे वर्तमान में और रिजल्ट मिलेगा आपको फ्यूचर में। मैं सेंटेंस लिखता हूं, जो गलतियां हम आज तक करते आए हैं उन गलतियों को एक एक करके सुधारते रहेंगे। देखिए मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने। मैंने लिखा इफ यू स्टडी वेल you will get the government job। अब देखो दोस्तों, आपके सामने सेंटेंस लिख दिया इफ यू स्टडी वेल यू विल गेट द गवर्नमेंट जॉब। यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है हमारा शर्त दिखाने वाला, और ये वाला पार्ट जो है ये दिखाता है रिजल्ट। हिंदी को गलत बोलकर आप इस सेंटेंस को गलत करते हैं अंग्रेजी में। आप बोलते हो कि अगर आप अच्छा पढ़ोगे, जबकि होना चाहिए कि अगर आप अच्छा पढ़ते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। मेरे हिसाब से पहला कंसेप्ट आप समझ चुके हो। अब पेपर में कैसे आएगा, और पेपर में कैसे आएगा, और पेपर में आएगा तो आप इस चीज को कैसे समझेंगे? पेपर में आएगी एरर, और एरर में आपको यह समझना पड़ेगा कि वो आपको शर्त भी फ्यूचर में देंगे। वो लिखेंगे इफ यू
will study well. You will get the government job. ऊपर वाले वाक्य में और नीचे वाले वाक्य में केवल यहां एक अंतर है, और जिस दिन आप इस अंतर को समझने लग गए कि आपकी शर्त कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती, तो आप ये कहेंगे कि सर एक एरर तो हमने ढूंढ ली, एक एरर तो हम कभी नहीं गलत करने वाले। तो इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि आप कभी भी शर्त वाले वाक्य में, अब आपको कैसे पता चलेगा कि शर्त वाला वाक्य कौन सा है? अक्सर कहा जाता है कि इफ के साथ शर्त वाला वाक्य बनाया जाता है। मैं कहता हूं दोस्तों ये सब बातें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में कौन सा पहले होता है। पहले आएगा प्रेजेंट, फिर आएगा फ्यूचर। ऐसे ही दो काम, दो वर्ब आपके सामने लिखी हुई हैं। आपके सामने लिखा हुआ है अच्छा पढ़ना और गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना। कौन सा काम पहले होगा? आप पहले अच्छा पढ़ेंगे या पहले नौकरी मिल जाएगी? पहले आप अच्छा पढ़ेंगे, पहले आप अच्छा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको नौकरी मिलती है। तो इसलिए दोस्तों जो काम पहले होगा वो शर्त, और जो बाद में होगा वो रिजल्ट। एक पॉइंट हम समझ चुके हैं। मैंने कहा कि मैं आपको 3 शर्त बताऊंगा। पहली शर्त मैंने आपको बता दी। ये 3 शर्त वो नहीं है जो पहले महारानी या महाराजाओं से मांगती थी कि मेरा ही बेटा राजा बनेगा। नहीं, ये वो वाली शर्त नहीं है। उन शर्तों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। कभी आप समझो कि ये 3 शर्त 3 वचन हैं। नहीं दोस्तों, ये इंग्लिश की वो कंडीशन है जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। बार बार ये पूछा जाता है कि यहां से एरर निकालिए। आप वीडियो को पॉज करके और नोट करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम दूसरी शर्त की तरफ जाते हैं। पहली कंडीशन हमने पढ़ी, और पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर हमारी शर्त प्रेजेंट टेंस में है, अगर हमारी कंडीशन प्रेजेंट टेंस में है, तो उसका रिजल्ट जो है वो फ्यूचर में आएगा। तो पहली कंडीशन हमने यहां लिख दी। अगर सेंटेंस के एक पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस है, यानी प्रेजेंट है, तो सेंटेंस के दूसरे पार्ट में क्या आएगा? फ्यूचर, अर्थात विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आज एक नई बात बताता हूं आपको। जब मैं आपके सामने 2 शब्द बोलता हूं, एक शब्द है वुड और एक शब्द है शुड। वुड और शुड मैं यहां लिख देता हूं, वुड और शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल्स हैं, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब एरर में मैं ये बात आपको बता चुका हूं कि वुड और शुड के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अक्सर लोगों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में, टीचर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि वुड प्रेजेंट से बिलोंग करता है या पास्ट से बिलोंग करता है। शुड जो है ये प्रेजेंट का मॉडल है या पास्ट का मॉडल है। और अक्सर बार बार ये कहा जाता है कि ये विल का पास्ट है, ये सेल का पास्ट है। तो हमारे दिमाग में एक कंसेप्ट बन जाता है कि ये वुड और शुड तो पास्ट ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। वुड और शुड पास्ट नहीं है, क्योंकि ये देखिए कि ये किसका पास्ट है? विल का पास्ट है। और विल क्या है? फ्यूचर। तो फ्यूचर का पास्ट दोस्तों प्रेजेंट होता है। जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होंगी उसको यह बात 1 सेकंड में समझ आ जाएगी, और जो यहीं से शुरुआत कर रहे होंगे उनको वो पुरानी वीडियो देखनी पड़ेंगी, तब ये बातें समझ आएंगी, क्योंकि ये कंसेप्ट है। विल का पास्ट यानी फ्यूचर का पास्ट क्या होगा? प्रेजेंट। सेल का पास्ट यानी फ्यूचर का पास्ट क्या होगा? प्रेजेंट। अब इसका पास्ट बनाते हैं दोस्तों। इसका पास्ट बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, एंड दैट इज पास्ट। अब मुझे यह बताइए, प्रेजेंट, कि दोस्तों अगर हमारी शर्त पास्ट में रखी गई है तो उसका रिजल्ट किस में आएगा? प्रेजेंट में।
अगर शर्त पास्ट में है तो रिजल्ट किस में आएगा? प्रेजेंट में। अगर शर्त प्रेजेंट में है तो रिजल्ट किस में आएगा? फ्यूचर में। वही एक कदम आगे, वही एक कदम पीछे। बार 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 इस बात को समझिए। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि फ्यूचर से एक कदम पीछे। इधर हम गए तो क्या आया? पीछे। इधर हम आए तो क्या आया? आगे। प्रेजेंट। प्रेजेंट से एक कदम पीछे पास्ट। पास्ट से एक कदम पीछे पास्ट परफेक्ट। देखिए ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि आप बार 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 आएंगे और बार बार इस बात को याद करेंगे। अभी अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर का पास्ट क्या होता है, तो क्या होगा? प्रेजेंट। प्रेजेंट का पास्ट क्या होता है? पास्ट। और पास्ट का पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का फ्यूचर क्या होता है? दैट इज पास्ट। और पास्ट का फ्यूचर क्या होता है? दैट इज प्रेजेंट। और प्रेजेंट का फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर। यह बात आपको बार बार समझनी पड़ेगी। अब मैं बताता हूं, आपने शर्त रखी प्रेजेंट में तो रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। शर्त रखी प्रेजेंट में तो रिजल्ट आएगा फ्यूचर में। शर्त रखी पास्ट में तो रिजल्ट आएगा प्रेजेंट में। शर्त रखी पास्ट परफेक्ट में तो रिजल्ट आएगा पास्ट में। बस 3 ही शर्त हैं, 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि पास्ट परफेक्ट से पहले आप शर्त नहीं रख सकते। अब फ्यूचर में भी नहीं रख सकते शर्त। तो 3 ही शर्त होंगी। पहली शर्त प्रेजेंट में, तो इसका रिजल्ट कहां आएगा? फ्यूचर में। दूसरी शर्त पास्ट में, तो इसका रिजल्ट कहां आएगा? प्रेजेंट में। तीसरी शर्त पास्ट परफेक्ट में, और इसका रिजल्ट कहां आएगा? पास्ट में। बताइए आपको यह बात समझ आई या नहीं आई? कमेंट कीजिए दोस्तों। अब देखिए हम तीसरी शर्त की बात करते हैं। मैं इस बात को मिटाने जा रहा हूं, आप इस बात पे ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे, बार बार इस बात को याद करेंगे, बार बार बोलेंगे। तीसरी शर्त, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं आपके सामने। तीसरी शर्त है, अगर हमारी शर्त हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यानी पास्ट परफेक्ट के साथ लिखी हुई है, तो इसका मतलब इस प्रेजेंट का भी पास्ट हो जाएगा। और वो क्या होगा? वुड, शुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड, शुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके सामने 3 शर्त लिखी हुई हैं। एक शर्त लिखी हुई है, अगर सेंटेंस के एक पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी शर्त लिखी हुई है कि सेंटेंस के एक पार्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे पार्ट में वुड, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तीसरी शर्त लिखी हुई है कि सेंटेंस के एक पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दूसरे पार्ट में वुड, शुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले इसको नोट कर लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम एग्जांपल्स की तरफ। देखिए दोस्तों एग्जांपल्स, जितने ज्यादा एग्जांपल्स अब आप करेंगे उतना ही ज्यादा ये टॉपिक आपको क्लियर होता चला जाएगा। देखिए मैंने लिखा इफ आई सेल प्ले इंडिया विल विन द मैच। ये एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस में कहां पर एरर है, और सेंटेंस को देखते ही पता चलेगा आपको। यह है शर्त, और शर्त कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती, और फ्यूचर में नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये गलत है, और गलत है तो इसको इंप्रूव कीजिए। ये तो थी एरर, अब इसको इंप्रूव करते हैं, इंप्रूवमेंट, ठीक करते हैं इसको। और ठीक क्या होगा? इफ आई प्ले, अगला सेंटेंस सेम ऐसे कैसा? इंडिया विल विन द मैच। बताइए दोस्तों आपको ये बात समझ आई या नहीं आई? नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। नंबर 2 मैंने लिखा इफ आई
प्लेड, इंडिया विल विन द मैच। अब यहां पर देखिए, यह है आपकी शर्त, और शर्त है आपकी पास्ट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यह है आपका रिजल्ट, और रिजल्ट है आपका फ्यूचर में, यानी विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, यहां आके कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि सर अगर यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम ठीक माने तो इसका मतलब यहां पर विल सेल गलत है, और अगर यहां विल सेल को ठीक माने तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत है। और जब भी पार्ट बनाए जाएंगे, हरियाणा एसएससी पार्ट बनाएगी, तो वो इसको ए पार्ट में लिखेगी और इसको सी पार्ट में लिखेगी या बी पार्ट में लिखेगी। तो फिर हम ए पार्ट को गलत कहें या हम बी या सी पार्ट को गलत कहें। तो देखिए दोस्तों, ये हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जो लेफ्ट टू राइट पढ़ी जाती है। लेफ्ट टू राइट में हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो शब्द लेफ्ट से शुरू करके पहले आता है उसके अनुसार दूसरी वर्ब प्रयोग होगी। यानी यहां पर देखिए, इफ आई प्लेड, शुरू में क्या आया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके अनुसार दूसरे पार्ट में रिजल्ट निकलेगा। और वहां पर क्या आना चाहिए, ये विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये गलत है, यहां पर आना चाहिए वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड विन। नेक्स्ट देखिए, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। इफ आई हैड प्लेड, इंडिया वुड हैव won the match। अगर सेंटेंस के एक पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल ठीक है। तो हर बार भी कोई जरूरी नहीं होता कि हर सेंटेंस आपको गलत करके दिया जाए, क्योंकि एक ऑप्शन होता है दोस्तों नो एरर, उसका भी ध्यान रखें कि आपको सेंटेंस ठीक भी लिख के दिया जा सकता है। आपने देखना है कि आपकी शर्त किस टेंस में है और उसका रिजल्ट किस टेंस में है। देखिए, यह है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट और थर्ड फॉर्म का मतलब परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। और अगर पास्ट परफेक्ट है तो इसका मतलब रिजल्ट किस में आना चाहिए, पास्ट में। और वुड हैव होता है वुड का पास्ट, और वुड होता है प्रेजेंट, विल का पास्ट। बताइए दोस्तों, आपको ये समझ आया नहीं है? अभी आपको इस तरह के सेंटेंसेज की, कंडीशनल सेंटेंसेज की, इस तरह के सेंटेंसेज की आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, और आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।